आपको दिखा रहे हैं महा ओपिनियन पोल पंजाब, मणिपुर और गोवा का। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से प्रदेशों का राजनीतिक तापमान चरम पर है। सत्ताधारी पार्टी समेत सभी प्रमुख सियासी दल डोर टू डोर जाकर प्रचार करने में जुट गए। जनता इस बार किस पर अपना भरोसा जताएगी, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। फाइनल नतीजे से पहले नेताओं की धड़कनें बढ़नी भी शुरू हो गई हैं। सियासी पार्टियों में जोड़तोड़ चल रही है। सर्वे एजेंसियां लोगों का मूड जानने की कोशिश कर रही हैं। अलग अलग चैनल्स ने अलग अलग एजेंसियों के साथ सर्वे किया। न्यूज इंडिया ने इन सभी सर्वे का विश्लेषण किया। आज हम लेकर आए हैं सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। न्यूज इंडिया के महा ओपिनियन पोल में समझिए क्या है पंजाब, गोवा और मणिपुर के वोटर्स का मूड। कौन होगा पंजाब के रण का कैप्टन? गोवा में किसके सिर सजेगा ताज? मणिपुर की सियासत का कौन होगा मणि? 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं और अपने हिसाब से समीकरण बनाने में जुटी हुई है। इन सब के बीच जनता की जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 का विजेता कौन होने वाला है? किस पार्टी की जीत होगी, किसकी हार? कौन नेता बाजीगर होगा और किसकी जमीन खिसकेगी? पंजाब में कुल 117 विधानसभा सीटों के लिए बहुमत का जादुई आंकड़ा 59 का है। सभी सियासी दल इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए जुगत भिड़ा रहे हैं। सवाल ये कि क्या कांग्रेस इस बार भी 2017 का इतिहास दोहरा पाएगी? क्या बीजेपी पिछली बार के आंकड़े से आगे बढ़ पाएगी या आम आदमी पार्टी की रफ्तार 2017 के नतीजों से आगे बढ़कर स्पीड पकड़ेगी? गोवा में 40 विधानसभा सीटों के लिए 14 फरवरी को एक चरण में मतदान होना है, तो मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को पहले और 3 मार्च को दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। गोवा में सरकार बनाने के लिए पार्टी को 21 सीटों को जीतना बेहद जरूरी है, तो मणिपुर में बहुमत का जादुई आंकड़ा 31 का है। न्यूज इंडिया आपको महा ओपिनियन पोल में सभी सीटों की चुनावी बयार से रूबरू कराएगा। हम आपको दिखाएंगे कि कौन है जो सीएम के रूप में जनता की पहली पसंद बना हुआ है, कौन है जो 2022 के रण में बाजी मारेगा, कौन है जिसके हाथ से सत्ता फिसल सकती है। बस बने रहिए हमारे साथ। देवभूमि की सियासत के हर पहलू से हम आपको वाकिफ कराने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से प्रदेशों का राजनीतिक तापमान भी चरम पर है। सत्ताधारी पार्टी समेत सभी प्रमुख सियासी दल डोर टू डोर जाकर प्रचार करने में जुट गए हैं। जनता इस बार किस पर अपना भरोसा जताएगी, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। फाइनल नतीजों से पहले नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। सियासी पार्टियों में जोड़तोड़ चल रहा है। सर्वे एजेंसियां लोगों का मूड जानने में लगी हुई हैं। हम आपको बता रहे हैं कि फाइनल ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, किस पार्टी को बढ़त मिल रही है पंजाब में, मणिपुर में और गोवा में। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में किस पार्टी को कितनी सीट मिली थी और क्या रहा था वहां का वोट प्रतिशत। पंजाब के 2017 के नतीजे आपको दिखाते हैं और वोट प्रतिशत भी। तो ये देखिए, कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने थे। आम आदमी पार्टी को 20 सीटें मिली थी और अन्य को भी 20 सीटें मिली थी। ये तस्वीर है 2017 की। और वोट प्रतिशत, कांग्रेस को 38.5% वोट मिले थे, आम आदमी पार्टी को 23.72% वोट और अन्य को 37.78% वोट मिले थे।
तो ये तस्वीर है पंजाब के 2017 के चुनाव में, जिसमें कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी, शिरोमणि अकाली दल को 15 सीटें मिली थी, आम आदमी पार्टी को 30 सीटें मिली थी और बीजेपी को 3 सीट मिली थी, साथ ही साथ अन्य को 2 सीट मिली थी। लेकिन इस बार तस्वीर क्या होगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। वोट प्रतिशत कांग्रेस का तकरीबन 39% था, 38.5% वोट मिला था, जो बहुत बड़ा वोट बैंक है, वोट प्रतिशत मिला था। लेकिन इस बार क्या तस्वीर वही होगी या ये तस्वीर कुछ बदली हुई है? साथ ही साथ आम आदमी पार्टी पिछली बार 20 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि वो इससे भी ज्यादा कामयाबी हासिल कर पाएगी। तो ये देखिए पंजाब के 2017 के नतीजे। कांग्रेस को 77 सीटें, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी साथ लड़े थे, जिसमें शिरोमणि अकाली दल को 15 और बीजेपी को 3 सीट मिली थी, आम आदमी पार्टी को 20 सीट मिली थी, अन्य के खाते में 2 सीट गई थी। यानी पिछली बार आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा वोट शेयर हासिल किया था। 2017 में 38.5% वोट कांग्रेस पार्टी को मिले थे, शिरोमणि अकाली दल को 25.24% वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के तकरीबन बराबर थी, 2% से भी कम का अंतर था, 23.72% मत मिले थे और बीजेपी 5.39% मत और अन्य को 7.15% मत मिले थे। ये 2017 के नतीजे हैं, जिसमें क्या बदलाव होता है ये देखना होगा। पार्टी वाइज अगर बात करिए तो पिछली बार कांग्रेस अकेले लड़ी थी, लेकिन इस बार बीएसपी के साथ वो मैदान में उतर रही है। शिरोमणि माफ कीजिएगा, कांग्रेस शिरोमणि अकाली दल बीएसपी के साथ मैदान में उतरेगी इस बार। पिछली बार शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी साथ में थे, इस बार बीजेपी अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो इस बार जिस तरह अलायंस बदला है, क्या पंजाब में नतीजों की तस्वीर भी कुछ और होगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ मोहिंदर पाल सिंह जुड़े हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। इसके अलावा वरुण राणा जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। परविंदर सेठी शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता हैं। वसीम राजा प्रवक्ता हैं बीजेपी पंजाब के। सबसे पहले तो मोहिंदर पाल सिंह जी, इस बार क्या तस्वीर आपके लिए कुछ बदली है? क्योंकि पिछली बार आपने चुनाव अमरिंदर सिंह की अगुवाई में लड़ा, इस बार वो बीजेपी के साथ चले गए हैं और आपकी पार्टी अंदरूनी कलह से परेशान है। मोहिंदर जी, आपको आवाज मिल रही है? वसीम राजा प्रवक्ता है बीजेपी पंजाब के। वसीम साहब, इस वक्त इस बार क्या कुछ तस्वीर आप लोगों के लिए बदली हुई है? पिछली बार आप शिरोमणि अकाली दल के साथ थे, अब आपका गठबंधन टूट चुका है, एक नया गठबंधन आपने बनाया है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? अर्चना जी, देखिए, इस बार जो पंजाब के अंदर जो रिजल्ट आने वाले हैं, जो नतीजे आएंगे चुनाव के बाद, वो बहुत ही अलग दिखने वाले हैं। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी जो है एक बहुत बड़े रूप में उभर के सामने आ रही है, क्योंकि पंजाब के अंदर कांग्रेस को भी पंजाब के लोगों ने देखा है, अकाली दल को भी देखा है। और मैं एक बात कहूंगा, बात कहने से गुरेज नहीं करता हूं किसी भी चैनल पे, कि पिछली बार आम आदमी पार्टी पंजाब में आई पहली बार, और पहली बार में ही ऑपोजिशन की कुर्सी जो होती है एक बहुत महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी वाली कुर्सी होती है, जो आम आदमी पार्टी को पंजाब की जनता ने दिया। वसीम जी, लेकिन वसीम जी, आप कह रहे हैं कांग्रेस ने क्या दिया? उसी कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे अमरिंदर सिंह, वो अब आप उनके संग आपने गठबंधन कर लिया है, तो जनता सवाल नहीं पूछेगी कि इन्होंने जब पहले काम नहीं किया तो आपके साथ आकर ये क्या करेंगे? देखिए अर्चना जी, मैं इस बात पे आपको ये स्पष्ट कर दूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जब पंजाब में चुनाव हो रहे थे, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में सरकार बना के, कांग्रेस की सरकार बना के मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन कांग्रेस जो पंजाब के अंदर 4 कबीलों में बटी हुई है, मैं लगातार कहता हूं कि पंजाब कांग्रेस 4 कबीलों में बटे हुई है, और इन 4 कबीलों की आपसी लड़ाई ने कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह को चोटिल किया, उनको दुख पहुंचाया, उनको फ्री हैंड काम नहीं करने दिया। बार बार राहुल गांधी जी की इंटरफेरेंस हो रही थी, जैसा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद बयान करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि पंजाब की सरकार चलाने के लिए पाकिस्तान से सिफारिशें आती थी, पाकिस्तान से फोन आते थे नवजोत सिंह सिद्धू को कैबिनेट में लेने के लिए, फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की इंटरफेरेंस पंजाब में। राजनीतिक पार्टियों का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि जब कोई व्यक्ति उसकी पार्टी में आता है
तो उसकी सारी गलतियां माफ, सारे पाप धुल जाते हैं, वो बिल्कुल स्वच्छ सफेद साफ हो जाता है उसकी पार्टी के हिसाब से। वही बात आप ही कह रहे हैं वसीम राजा साहब जी। वरुण राणा आम आदमी पार्टी के हमारे साथ हैं। वरुण जी, पिछली बार 20 सीटें आप लोगों को मिली थी, मत प्रतिशत भी शिरोमणि अकाली दल से तकरीबन सिर्फ 2% ही कम था। इस बार आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या भगवंत मान को जो आप लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में उतारा है उसका फायदा होगा या नुकसान होगा? नहीं, उसका बहुत फायदा होगा और उसका फायदा जो है ग्राउंड लेवल पे देखने को भी मिल रहा है। जो पंजाब की दूसरी विरोधी पार्टियां हैं वो पूरी तरह से बौखलाई हुई है। अभी आप देखिए अर्चना जी, जैसे भी आपने बीजेपी प्रवक्ता से कांग्रेस के बारे में सवाल पूछा, लेकिन उन्होंने पहला जो है टारगेट आम आदमी पार्टी पे किया। मतलब अभी ये पंजाब की जो सत्ताधारी पार्टियां हैं और ये रवायती पार्टियां हैं, ये पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही हैं। लेकिन इस बार पंजाब का जो वोटर है, जो आम जनता है, वो मन बना चुकी है कि इस बार पंजाब में पूर्ण बहुमत की आम आदमी पार्टी की सरकार भगवंत मान के जो है अगुवाई में बनने वाली है। तो आप कह रहे हैं कि भगवंत मान की अगुवाई में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। परविंदर सेठी शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। परविंदर जी, इस बार आप लोगों की स्थिति क्या है? बीजेपी और आप जो लंबे समय से साथ थे पंजाब में वो अलग हो गए हैं, अब आपने बीएसपी के साथ गठबंधन किया है, किसानों के मुद्दे पर आप अलग हुए, लेकिन उसी बिल जब वो बिल बन रहा था तो आपके मंत्री, आपके पार्टी के लोग उस मंत्रिमंडल में शामिल थे। तमाम सवालों के जवाब तो आपको भी देने पड़ेंगे ना जब जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, हम जब बीजेपी के साथ लड़े थे तो हमारे बीजेपी को सिर्फ 23 सीटों पे बीजेपी लड़ती थी। अभी हमारा जो अलायंस है बीएसपी के साथ है, 32% जो वहां पे दलित वोट है। और जो मैं आपको बताता हूँ, एक वाहिद अकाली दल है जो किसानों के साथ खड़ी हुई थी। हमने हरसिमरत कौर बादल कैबिनेट मिनिस्ट्री से उन्होंने इस्तीफा दिया और सुखबीर जी ने जब भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के पक्ष में फैसला करने से इनकार कर दिया तो हमने अलायंस तोड़ा। हमने मुद्दों के ऊपर, किसानों के ऊपर, जो पंजाब है वो किसानों का कृषि प्रधान प्रदेश है, उनके लिए हमने जो है उनकी मांगों के लिए हमने अपना अलायंस तोड़ा। और आज जो हमारी स्थिति बड़ी स्ट्रांग है, 4 साल से हम जमीन पे काम कर रहे हैं और इस बार 80 से ज्यादा सीटों से हमारी पार्टी आएगी पावर के अंदर और हम सरकार बनाएंगे। और आम आदमी पार्टी की मैं बात बता दूं, आम आदमी पार्टी 20 सीटें लड़ी थी लेकिन उनका वोट प्रतिशत हमारे से कम था। 20 में से 11 एमएलए इनको छोड़ के चले गए। जिन्होंने इनकी पार्टी खड़ी करी थी, सुच्चा सिंह छोटेपुर, वो हमारी पार्टी में आ गए हैं। विक्रम सिंह जो शौर्य चक्र विजेता, सुच्चा सिंह छोटेपुर और विक्रम सिंह जो फाउंडर मेंबर थे आपके, उन्होंने भी हमारी तो पार्टी। आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के जो लोग छोड़ के गए उससे आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा और जो आपकी पार्टी में आए उससे आपको फायदा होगा, उनसे आपको फायदा होगा जो आपकी पार्टी में आ गए हैं। चलिए, नहीं, उन्होंने इनका पर्दा खोला है कि इन्होंने टिकटें बेची थी पहले भी और इस बार भी टिकटें बेची हैं। और जो यहाँ पे सबसे बड़ा शराब का मुद्दा था, जो शराब माफिया था, वो शराब माफिया पंजाब का ये दिल्ली में ले आए। इन्होंने 800 शराब के ठेके नशे का मुद्दा पंजाब में बहुत पुराना है और कोई भी पार्टी उसने ठीक से काम नहीं किया है, ये भी तस्वीर अभी तक साफ है। दिल्ली में ले आए। चलिए, अब दर्शकों को अपने दिखाते हैं कि एजेंसियों के हिसाब से किस तरह का डेटा अभी तक आया है, क्या डाटा आया है, ये आपको हम दिखाते हैं। तो कांग्रेस ओपिनियन पोल, महा ओपिनियन पोल है एबीपी न्यूज और सी वोटर का, जिसमें कांग्रेस को 37 से 43 सीटें मिल रही हैं। शिरोमणि अकाली दल 17 से 23 सीटें हासिल करता हुआ दिख रहा है। आम आदमी पार्टी को भारी बढ़त 52 से 58 सीटें दिखाई जा रही हैं। बीजेपी सिमट गई है 1 से 3 सीट पर, यानी कोई बढ़त उसे नहीं मिल रही है। एबीपी सी वोटर का जो ओपिनियन पोल है उसके मुताबिक भारी बढ़त आम आदमी पार्टी को। और अब टाइम्स नाउ वीटो का ओपिनियन पोल, जिसमें कांग्रेस को 41 से 47 सीटें, शिरोमणि अकाली दल 11 से 15 सीटें, आम आदमी पार्टी 54 से 58 सीटें और बीजेपी 1 से 3 सीटें, यानी आम आदमी पार्टी और बीजेपी को लगभग उतनी ही सीटें मिल रही हैं। इसमें भी आम आदमी पार्टी को भारी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक, यानी पंजाब में आम आदमी पार्टी एक बड़ा फैक्टर बन के उभरा है और भगवंत मान के नाम की घोषणा की है आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री के तौर पर। ये तस्वीर देखिए,
रिपब्लिक और पी मार्क के हिसाब से 42 से 48 सीटें कांग्रेस को, शिरोमणि अकाली दल 13 से 17, आम आदमी पार्टी 50 से 56 सीटें, बीजेपी 1 से 3 सीट मिलती हुई दिख रही है। यानी अभी तक के जितने ओपिनियन पोल हमने आपको दिखाए उनमें आम आदमी पार्टी को ही बढ़त मिलती हुई दिख रही है, भारी बढ़त मिल रही है। यानी जो नुकसान है वो शिरोमणि अकाली दल का है, कांग्रेस का है। इंडिया अहेड और ईटीजी का जो ओपिनियन पोल है उसमें कांग्रेस 40 से 44, शिरोमणि अकाली दल 8 से 11, आम आदमी पार्टी 59 से 64। यानी इस ओपिनियन पोल में सबसे ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती हुई दिख रही हैं। अभी तक जितने ओपिनियन पोल हमने देखे, बीजेपी की सीट इसमें एक और कम हो गई, 1 से 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यानी अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ आने के बाद भी कोई फायदा होते हुए नहीं दिख रहा है बीजेपी को। ये तस्वीर जो आ रही है, आम आदमी पार्टी के वरुण राणा हमारे साथ जुड़े हैं। वरुण राणा, अभी तक जो ये तस्वीर आ रही ओपिनियन पोल के मुताबिक सबसे ज्यादा बढ़त आप ही की पार्टी को मिल रही है। इसके पीछे क्या वजह आप देख रहे हैं? जो फ्री की घोषणाएं होती हैं कि हम फ्री बिजली देंगे, स्वास्थ्य सुविधाओं की आप बात करते हैं, क्या इनका फर्क पड़ रहा है और इसी से लोगों को आपका वोट बढ़ रहा है? देखिए, पिछली बार भी लोग पूरी तरह से तैयार थे आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए, लेकिन उस टाइम के क्या हुआ कि ये कांग्रेस ने एक धर्म का मुद्दा लेके आए और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटखा साहब हाथ में पकड़ के कसम खाई कि नशा खत्म करने की। और अब ये अकाली दल देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपने अकाली दल के प्रवक्ता से पूछा, उन्होंने बोला जी किसानों के हक में हम लोग खड़े हुए थे। मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि आप एक बात बताइए, 1.5 महीने तक प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल बड़े बड़े जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एक अपने बयान देते थे कि ये जो बिल है किसानों के हक में है, और जब किसानों का प्रेशर हुआ तो तब जाके इन्होंने इस्तीफा दिया। बाकी रही आपके ये जो सर्वेक्षण है, इससे भी बेहतर नतीजे जो आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे 10 मार्च को। चलिए, मोहिंदर पाल सिंह कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। मोहिंदर जी, तस्वीरें आपके फेवर में बहुत कुछ नजर नहीं आ रही हैं। आम आदमी की पार्टी के बाद ओपिनियन पोल जो दूसरी सबसे ज्यादा सीटें दे रहा है वो कांग्रेस को ही दे रहा है, लेकिन आपकी सरकार बनती नहीं दिख रही है। ऐसी स्थिति में आप किस पार्टी के साथ जाएंगे अगर ऐसा होता है तो? सर, पहले तो ये बात होती रही, हेलो जी जी, ये बात तो होती रही, क्योंकि पिछली बार भी ये ओपिनियन पोल तो पहले भी बता रहा था भी आम आदमी पार्टी आएगी, लेकिन आम आदमी तो 10-20 सीटों पर भी सिमट के रह गई थी। इसलिए अब भी जो आम आदमी इतनी ज्यादा सीटें नहीं लेके जाएगी, 10-20 सीटों पर भी सिमट के रह जाएगी। हमारी कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीर से सरकार बनाएगी। ये हमारे तो नीचे ये आम लोगों की राय है, आम लोग बता रहे हैं, आम लोगों में हम बीत जाते हैं तो आपको पता चलता है भी सरकार कांग्रेस की बनने वाली है। मोहिंदर जी, इसीलिए इसको ओपिनियन पोल कहते हैं। ये राय होती है जनता की, जो जहां पर सर्वे किया जाता है वहां की राय जनता की राय होती है, इसलिए सिर्फ अनुमान होता है। वसीम राजा जी, आप तो बिल्कुल सिमट रहे हैं, बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, कहीं से कोई बढ़त दिख नहीं रही है। भले ही अब अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ आ रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के साथ आ रहे हैं, फायदा कहीं नहीं हो रहा आपको? अर्चना जी, जैसा कि हम 2017 का जो ओपिनियन पोल देखें, 2017 में आम आदमी पार्टी को 70 से 80 सीटें दी जा रही थी और आम आदमी पार्टी ऐसे मंत्रालयों का वितरण कर रही थी। आपको उस दिन के चुनाव के बाद के अखबार उठा के देखें तो सभी अपने आप को मंत्रालय बांट रहे थे। और इसी लड़ाई में जो उनको 17-18 सीटें आई, जो उनके विधायक जीत के आए, उन्होंने अपनी जनता के दिए हुए वोटों का साथ इंसाफ नहीं किया। विधानसभा में उन्होंने कोई काम नहीं किया, सड़क पे कोई काम नहीं किया। जो विपक्ष का रोल होता है, आम आदमी पार्टी ने कहीं भी अपना रोल अदा नहीं किया। और मैं एक बात कहूंगा कि पंजाब के अंदर, मैं बार बार कह रहा हूं, ये ओपिनियन पोल जो है, जो भी ओपिनियन पोल दिखाए जा रहे हैं, हो सकता है चुनाव में अब स्पीड बढ़ रही है, अभी चुनाव में प्रचार अब शुरू हुए, कैंपेन शुरू हुए, और जो आम आदमी पार्टी को ये बढ़त दिखा रहे हैं आप लोग इतनी ज्यादा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनको टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं लगातार। आम आदमी वसीम राजा जी, कोई भी ओपिनियन पोल दावा बिल्कुल नहीं करता कि ये पूरी तरह सत्य होगा, पूरी तरह सही होगा, लेकिन आप वसीम राजा जी, लेकिन आपकी स्थिति पिछली बार भी आम आदमी पार्टी से बेहतर तो नहीं थी और इस बार भी बेहतर नहीं है, बल्कि स्थिति और खराब हो रही है आपकी। तो अपनी स्थिति का आकलन करें तो बेहतर होगा। हम परविंदर सेठी जी, शिरोमणि अकाली दल के, परविंदर जी,
आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और वो नुकसान आपकी पार्टी को हो रहा है। आप भले ही कहें कि उनके एमएलए टूट के गए, कुछ आपकी पार्टी में उनका फायदा होगा, लेकिन जो तस्वीर ओपिनियन पोल की है वो तो फिलहाल यही कह रही है। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने इंडिया टीवी का ओपिनियन पोल नहीं बताया। आपने इंडिया टीवी का ओपिनियन पोल नहीं बताया। एक बात, दूसरी बात ये है, जितने ओपिनियन पोल से इनकी कितनी क्रेडिबिलिटी है हमने पिछले चुनावों में देखा है, लेकिन अभी जो है स्थिति बार बार चेंज हो रही है। आम आदमी पार्टी को वहां पे नकारा जा रहा है क्योंकि वहां पे उनके ऊपर बड़े सारे एलिगेशन है, चाहे टिकटों को बेचने के मामले में, चाहे सीएम का चेहरा लाने के मामले में। आप एक बात देखिए, एक सांसद है जो वहां से भगवंत मान जी सांसद हैं, लेकिन वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए राघव चड्ढा जो एक एमएलए है, एक सांसद के नीचे 10 एमएलए होते हैं, उसकी सीनियरिटी होती है। लेकिन आम आदमी पार्टी हर चीज अपने हाथ में रखना चाहती है। पहले 10 कैंडिडेट को टिकटों का वादा करती है, 10 लोगों के ऊपर प्रेशर डाला जाता है, आप एडवर्टाइजमेंट करिए, उसके बाद दिल्ली से इनके लोग आते हैं और टिकटें सेल कर देते हैं। इस वजह से बहुत बड़ी संख्या के अंदर आम आदमी पार्टी वरुण राणा जी, गंभीर आरोप आपकी पार्टी पर राजनीतिक दल नहीं बल्कि आम लोग भी लगा रहे हैं, क्योंकि कई लोग जिनको टिकट नहीं मिले या जो आपकी पार्टी से जुड़े हुए थे वो भी ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी टिकट बेच रही है और बहुत सारे ऐसे लोग जो लंबे समय से पार्टी से जुड़े थे उन्हें टिकट नहीं दिया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सुप्रीमो ने, अरविंद केजरीवाल ने एक बात बोली कि अगर किसी के पास कोई भी सबूत टिकट खरीदने का या बेचने का है वो हमारे पास लेके आए, हम 24 घंटे में वो बंदे को पार्टी से बाहर निकाल देंगे। अगर आप आरोप लगाने की बात करते हैं या अकाली दल या कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं, तो ये दोनों रवायती पार्टियां थाली में परोस के तो सत्ता हमें देने नहीं वाली, ये बहुत हाथ पैर मारेंगे। लेकिन अभी जो फैसला है वो वोटर ने करना है और वो फैसला आपके ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहा है कि 10 मार्च को क्या नतीजे आने वाले हैं। मोहिंदर पाल जी, आपकी पार्टी अंदरूनी लड़ाई से ही नहीं उबर पा रही, चन्नी और सिद्धू की लड़ाई खत्म नहीं हो रही है, चुनाव की तारीख एकदम करीब आ गई है, लेकिन आपके जो अंदरूनी हालात हैं वो नहीं सुधर रहे। अर्चना जी, ऐसी बात कोई नहीं है। हमारे चरणजीत चन्नी जी और सिद्धू जी एक ही इकट्ठे होकर चल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। आप देखेंगे अभी तो 15 दिन बाकी है, 15 और 16 दिन बाकी है। ये आम आदमी वाले बातें करते हैं या ओपिनियन पोल दिखाता है, ये तो ऐसे होगा आपको इनको 10 से 20 सीटें इससे ज्यादा नहीं आएगी। आप देखिए कांग्रेस 10 मार्च को इसी चैनल पर दोबारा बात कर लेंगे महेंद्र जी, पता लग जाएगा जनता किसको चुनती है। ये तो पहले भी पता लगे, 2017 में भी आपको आप पहले वो अपना ये जवाब दीजिए कि अगर 111 दिन की सरकार में चन्नी के भतीजे से 10 करोड़ रुपया पकड़ा जाता है तो 5 साल में आपने कितना करप्शन किया होगा सरकार में रह के। मेरी बात सुनिए, जो आपके केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने किया है, दिल्ली में काम नहीं किया, हमने बातें नहीं करते। ये बताइए, हम संगरूर के रहने वाले हैं, संगरूर में भगवंत मान जी ने 2 बार एमपी ने बनाया, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। लेकिन आप ये आप अपनी आंखों से कांग्रेस का चश्मा उतारेंगे तो आपको आम आदमी पार्टी का काम दिखाई देगा ना। कांग्रेस का चश्मा नहीं उतारते आप। नहीं, तो कोई अपनी पार्टी का चश्मा क्यों उतारेगा? आप क्या आम आदमी पार्टी का चश्मा उतार के कांग्रेस के काम देखेंगे? ऐसा तो होता नहीं राजनीति में। कोई जनता का चश्मा नहीं डालता है, ना आप डालते हैं ना वो डालते हैं। कोई जनता का चश्मा नहीं डालता। जिस दिन से राजनीतिक पार्टियां जनता का चश्मा लगाने लगेंगी ना, उस दिन से हालात बहुत बेहतर होने लगेंगे, बातों की जगह काम होने लगेंगे। इसलिए ये बात तो आप रहने दीजिए। वसीम राजा जी, आपको शिरोमणि अकाली दल से अलग होने पर क्या नुकसान ही हो रहा है? कोई फायदा नहीं हुआ? लग रहा था कि आपको कि महाराष्ट्र में जो स्थिति आपकी हुई अलग होने के बाद शिवसेना से, वो स्थिति आपको क्या उम्मीद थी यहां पर होगी पंजाब में? लेकिन ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे नए गठबंधन के बाद भी। अर्चना जी, जैसा कि 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे पंजाब के, उस वक्त ये आपके जो ओपिनियन पोल है बिल्कुल बदले हुए नजर आएंगे। क्योंकि पंजाब के अंदर जैसा कि कांग्रेस 4 गुटों में बटी हुई है, आम आदमी पार्टी जो है सीएम के चेहरे को लेकर पंजाब की जनता उसके सीएम चेहरे को पसंद नहीं कर रही है। पंजाब में नशा एक चरम सीमा पे है और नशा खत्म करने की बात हर पार्टियां कर रही हैं। तो क्या कैसे भगवंत मान जी के चेहरे से, भगवंत मान जी के हाथों से नशा कैसे खत्म होगा, जबकि पूरा देश हमेशा उनको नशे में ही देखता आया इससे पहले। तो पंजाब के अंदर एक मजबूत सरकार के लिए, मजबूत संगठन के लिए
और केंद्र में जैसे मोदी जी का नेतृत्व और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पंजाब भी डबल इंजन की सरकार मांग रहा है। पंजाब में जनता जो है डबल इंजन की सरकार बनाने जा रही है। तभी डबल इंजन की सरकार के माध्यम से ही पंजाब का विकास और डेवलपमेंट हो सकता है। पंजाब से नशा खत्म किया जा सकता है। पंजाब के जो बेअदबी एक बहुत बड़ा मुद्दा है पंजाब के अंदर, उनके गुनहगारों को अगर कोई सलाखों के पीछे भेज सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आपको सीटें 3 से ज्यादा नहीं मिल रही हैं। जो पिछला रिकॉर्ड भी आपके देखें वो भी कोई बहुत बेहतर नहीं है। शिरोमणि अकाली दल के साथ आप लड़ते थे, आप छोटे भाई की भूमिका में रहते थे, सरकार में आप रहे जब साथ में, तब भी आप नशे को खत्म नहीं कर पाए, लेकिन आप दावे कर रहे हैं कि अगर आप आए तो अब सब कुछ ठीक कर देंगे। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान बने हुए हैं। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आपको बताएंगे गोवा, मणिपुर और पंजाब में कौन है मुख्यमंत्री के लिए पहली पसंद। एक छोटे से ब्रेक के बाद। पंजाब की कोर पार्टियां हैं वही फायदे में जाएंगी, जो दिल्ली वाली पार्टियां हैं वो फायदे में नहीं रहेंगी। देखिए अब कांग्रेस खुद ही बता रही है, आज नवजोत सिद्धू ने बयान दिया कि कठपुतली चेहरा होगा, हमारी जो गवर्नेंस है वो दिल्ली से होगी। तो अगर खुद ही आप ऐसे बयान दोगे तो जनता क्या बेवकूफ है? जनता को समझ आती है बात। आप खुद ही ऐसे बयान देके जनता को उल्टा गुमराह कर रहे हो। तो इस वक्त जो पंजाब की अपनी पार्टियां हैं उनकी तरफ जनता का रुझान ज्यादा लग रहा है। आम आदमी की हवा जरूर है, लेकिन ये हवा आखिरी दिन पे जाके इसका विश्लेषण होगा कि कैसी रह जाती है। मोहिंदर पाल सिंह जी, अमरिंदर सिंह आपकी पार्टी छोड़कर चले गए, उन्होंने दूसरी पार्टी बना ली बीजेपी के साथ, अब वो चुनाव लड़ रहे हैं मिलकर। इधर सिद्धू की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे तब भी उनकी लड़ाई चलती थी, चंदे मुख्यमंत्री हैं तब भी उनकी लड़ाई चल रही है। और जिसका जिक्र डॉक्टर खरबंदा ने भी किया, जब खुद ही आपकी पार्टी का अध्यक्ष अगर ये बात कह रहा है कि सरकार तो ऊपर से चलेगी, ऐसा कठपुतली मुख्यमंत्री चाहिए, ऊपर वालों को जो ताता थैया करते रहे, तो जनता में किस तरह का संदेश जाता है? वो क्या सोचेगी कि कौन है यहाँ पर जो हमारी देखभाल करेगा, क्योंकि ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं। देखिए ऐसी कोई लड़ाई नहीं, चलो ये तो राजनीतिक पार्टियां तो कहती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो सारी हाई कमांड फैसला करेगी, मुख्यमंत्री तो वो ही बनेगा। मोहिंदर पाल सिंह जी, एक बात बोलूं, छुपाना तब चाहिए ना जब कुछ पर्दे के पीछे हो रहा हो। सब इतना खुलेआम है, रोज बयान आते हैं, अब उसमें छुपाने के लिए क्या बचा है? खैर ये बताइए, जो संयुक्त समाज मोर्चा है, जो किसान आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा से निकल कर आया है, आप किसानों की लड़ाई लड़ते रहे, पंजाब में कहते रहे कि हम किसानों के साथ हैं, किसान आंदोलन के साथ हैं, लेकिन क्या अब आपको नुकसान होगा? आपके वोट संयुक्त समाज मोर्चा को जाएंगे? देखिए जो संयुक्त मोर्चा लड़ रहा है, जो किसान लड़ रहे हैं, ये बहुत सम्मति वोट हमारे कांग्रेस पार्टी को पड़ेगी। ये आम आदमी को नुकसान होगा, इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो आम आदमी को किसानों को वोट पड़नी थी वो हमारी कांग्रेस को पड़ेगी, तो बाकी के वोट किसान मोर्चा ले जाएगा। इसीलिए हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार पंजाब में अवश्य आएगी। वरुण जी, पिछली बार आप तीसरी पार्टी के तौर पर आपके आने से आम आदमी पार्टी के पंजाब की राजनीति में उतरने से त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था। उसके पहले दो कोणीय मुकाबला ही, दो पार्टियां आमने सामने ही लड़ती थी। गठबंधन में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल रहती थी, दूसरी तरफ कांग्रेस रहती थी। लेकिन आप आए तब त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, लेकिन इस बार 5 कोणीय मुकाबला है। क्या इस बार इससे कुछ नुकसान आप लोगों को होगा? देखिए जी, कोई नुकसान नहीं होगा। एक जो आप एंगल बीजेपी का ऐड कर रहे हैं, पंजाब में बीजेपी को लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे। पता नहीं किस दम पे ये जब बीजेपी के प्रवक्ता जो है सरकार बनाने की बात करते हैं। और दूसरा पक्ष जो आपने बोला किसानों का, किसान हमारे देश का अन्नदाता, जब तक वो आंदोलन था तब किसान संगठन थे, अब वो एक राजनीतिक पार्टी है और उन्होंने इधर उधर से पकड़ के लोग खड़े कर दिए हैं। लेकिन जैसे आपके खरबंदा साहब ने बोला कि शायद ही कुछ सीटों पे जमानत बचा पाएंगे, कोई आधार नहीं है उस पार्टी का पंजाब में। आप कह रहे हो उस पार्टी का कोई आधार नहीं है। वसीम राजा साहब, आप लोग किस आधार पे ये उम्मीद करते हैं कि इस बार आपको ज्यादा वोट मिलेंगे शिरोमणि अकाली दल से अलग होने के बाद, अमरिंदर सिंह के साथ आने के बाद? क्योंकि जिनके खिलाफ आप लंबे समय तक लड़ते रहे शिरोमणि अकाली दल के साथ होकर, अब उन्हीं के खिलाफ आप खड़े हैं और दूसरे के साथ खड़े हैं।
देखिए अर्चना जी, हमारा आधार एकदम स्पष्ट है। हमारा आधार जो है पंजाब को डेवलपमेंट की ओर लेके जाना, पंजाब को विकास की ओर लेके जाना, और ये सिर्फ संभव है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव है। आप लोगों ने, आप जैसा कि आपने खुद ही कह दिया कि कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, पूरा का पूरा मामला जो है पिक्चर क्लियर है। नवजोत सिंह सिद्धू खुद कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर कठपुतली मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, यानी कि कांग्रेस के अंदर कितना बिखराव है, कितना कलेश है, कितनी लड़ाई है। इसी अरे तरीके सर, से उनके आम अंदर आदमी तो पार्टी, बिखलाव है, कलेश है, लेकिन आपकी तो जमीन ही नहीं है। बात तो इसकी है ना कि आपकी तो जमीन ही नहीं है। आप ये बात नहीं कह सकते कि हमारी जमीन नहीं है। जब हम अकाली दल के साथ गठबंधन में लड़ते थे, हम 23 सीटों पे काम करते थे, लेकिन पूरे पंजाब में 117 सीटों पे हमारा जो है आधार था, हमारा संगठन था। 23 सीट पे आप जीते, कितनी सीट थे इसकी चर्चा भी कर लिया करिए। चलिए, इस बार जो है उस आधार का फायदा होगा हमें, और एक मजबूत नेतृत्व के लिए पंजाब में ये ओपिनियन पोल था। ओपिनियन पोल जो रिजल्ट आते हैं उससे कभी कभी एकदम अलग भी होता है, लेकिन ये जनता की राय है, और उस दिन की राय जब ये ओपिनियन पोल किया गया, उसी आधार पर हमने अपने मेहमानों से चर्चा भी की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन फाइनल नतीजों के लिए 10 मार्च का इंतजार हमें करना होगा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे। अब हम आपको गोवा विधानसभा के 2017 के नतीजे दिखा देते हैं। किस पार्टी ने पिछली बार बाजी मारी थी और कितना रहा था उनका वोट प्रतिशत। ये तस्वीर देखिए, 2017 की बीजेपी को 13 सीट मिली थी, कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी और अन्य पार्टियों को 11 सीट मिली थी। ये गोवा के 2017 के नतीजे हैं, लेकिन बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही थी, ये भी ध्यान रखना होगा। बीजेपी को 32.48% वोट मिला था, कांग्रेस की सीट ज्यादा थी लेकिन वोट प्रतिशत कम था। 28.35% वोट कांग्रेस को मिला था और अन्य पार्टियों को सबसे ज्यादा वोट मिला था, 39.17% वोट अन्य पार्टियों को मिला था 2017 में। तो 2017 की ये तस्वीर है गोवा की तस्वीर 2017 की गोवा के नतीजे। बीजेपी को 13 सीटों पर जीत मिली थी, कांग्रेस को 17 सीटों पर जीत मिली थी, एमएजी को 3 सीटों पर जीत मिली थी, एनसीपी 1 सीट जीत पाई थी और अन्य पार्टियां 7 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। लेकिन उसके बाद तस्वीर बदली और बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाई, कम सीटें हासिल करने के बावजूद भी। लेकिन अगर मत प्रतिशत देखें तो बीजेपी का मत प्रतिशत कांग्रेस से ज्यादा था, सीटें कम थी। 32.48% मत बीजेपी को मिले थे, 28.35% मत कांग्रेस को मिले थे, 11.27% मत एमएजी को मिले थे, एनसीपी को 2.28% मत मिले थे और अन्य पार्टियों को 25.64% मत मिले थे, जिनमें गोवा की जो रीजनल पार्टियां हैं वो शामिल हैं इस अन्य के आंकड़े में। जो 7 का आंकड़ा आप देख रहे हैं का, इसमें गोवा की रीजनल पार्टियां भी शामिल हैं। तो 2017 के नतीजे और ये वोट प्रतिशत जो पार्टी वाइज हम आपको दिखा रहे हैं, इस बार क्या ये तस्वीर बदलेगी? बीजेपी के पास पिछली बार मनोहर पर्रिकर थे, जिन्हें केंद्र से फिर राज्य में भेजा गया ताकि वो सरकार बना पाए और उसके बाद मनोहर पर्रिकर की अगुवाई में सरकार बनी। लेकिन अब मनोहर पर्रिकर की मृत्यु के बाद प्रमोद सावंत वहां पर मुख्यमंत्री हैं इस वक्त। रीना गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। रीना जी, शुरू में देखा गया कि आप लोग गोवा में बड़ी तेजी से प्रचार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपकी आवाज भी सुनी गई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आहट कुछ कम हुई, इसकी क्या वजह रही? अर्चना जी नमस्कार, मैं इस समय गोवा में ही हूँ और आपको गोवा से डायरेक्ट जानकारी दे रही हूँ कि बहुत जबरदस्त जो है इस समय ग्राउंड पे आम आदमी पार्टी का गोवा में वो मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है हम लोगों को, और लोगों ने पूरा मन बना लिया है कि भाजपा कांग्रेस सबको आजमा के देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ इनके मंत्री अमीर हुए और लोग गरीब से गरीब होते गए। चाहे आप नौकरी की बात ले लीजिए, चाहे सड़कों की बात ले लीजिए, बिजली पानी कुछ नहीं कर पाए ये लोग इतने सालों में। और इस बार गोवा के लोगों को आम आदमी पार्टी के रूप में एक बिल्कुल क्लीन और ऑनेस्ट सरकार को चुनने का मौका मिला है और सारे गोवा के लोग पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाने वाले हैं। अर्चना जी, आप देखेंगे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी का ग्राफ एक्चुअली बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया है कि कांग्रेस को तो इस बार बिल्कुल सीट आने वाली ही नहीं है। अर्चना जी, पिछली बार जैसे कि आपने बताया 17 जो एमएलए थे कांग्रेस के, वो
बिक गए थे और भाजपा ने उनको खरीद लिया था, तो लेकिन कांग्रेस से लोग बुरी रीना तरह जी, नाराज गोवा हैं। में गोवा की रीजनल पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां जिनको लोग वोट करते हैं, इसके अलावा टीएमसी भी, और इस बार ममता बनर्जी पूरे जोर शोर से वहां पर उतरी हैं। क्या इसका नुकसान आपको होगा? नहीं अर्चना जी, टीएमसी जो है चुनाव से 3 महीने पहले आई है, टीएमसी की कोई प्रेजेंस नहीं है गोवा में। और आम आदमी पार्टी पिछले 7 साल में गोवा में काम कर रही है। 7 साल से हमारा ग्राउंड पे पूरा जो एक संगठन बन चुका है और गोवा के लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं और वो पूरा मन बना चुके हैं अर्चना जी कि इस बार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की साफ राजनीति को वो एक मौका देना चाहते हैं। जी चलिए, मैं एक बार ये जो अनुमान है गोवा का किसको कितनी सीट मिलेगी ये भी बता देते हैं। कांग्रेस को 4 से 8 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, एमजीपी को 2 से 6, आम आदमी पार्टी 5 से 9 सीट, बीजेपी 19 से 23 सीट और अदर 0 से 4 सीट। यानी आम आदमी पार्टी जिसके पास एक भी सीट नहीं थी वो 5 से 9 सीट लाती हुई दिख रही है। कांग्रेस 4 से 8 सीट पे सिमट रही है। और गोवा बीजेपी के नेता नरेंद्र सवाइलर भी हमारे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र जी, आपको बढ़त जरूर दिख रही है इस अगर ये ओपिनियन पोल की हम बात करें, जो ये अनुमान है उसमें, लेकिन क्या वाकई ये डगर आपके लिए इस बार इतनी आसान है? क्योंकि पिछली बार तो आपके पास सरकार बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ी थी दूसरी पार्टियों के एमएलए की। नहीं, देखिए ऐसा है कि 2012 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गोवा में है। पिछले 10 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और जमीन से जुड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी है और सरकार ने 10 साल में जो काम किया है उसका जो कुछ भी रिजल्ट है वो हम देख रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे गोवा के मुख्यमंत्री जो यंग है, डायनामिक है, तो प्रमोद सावंत, जैसे कि आप नतीजे अभी देख रहे हैं, तो हम डेफिनेटली इस बार भी हम पूरे बहुमत से गोवा में हमारी सरकार बनाए। नरेंद्र जी, 2017 के चुनाव में मनोहर पर्रिकर के नाम पे आप लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा, वो केंद्र में मंत्री थे, उसका नुकसान भी आपको होता हुआ दिखा। इस बार प्रमोद सावंत, पर्रिकर जी अब नहीं है इस दुनिया में, प्रमोद सावंत जी के नाम पे आपको लगता है कि वोट मिलेंगे? उनकी उतनी पॉपुलैरिटी है लोगों के बीच, वो उतने फेमस हैं, और साथ ही साथ क्या उनको काम करने का उतना मौका मिला? क्योंकि बीच में लंबा पीरियड कोरोना का भी आया। देखिए, आपने बोला वो सही बात है। 2019 में जब मनोहर जी हमारे बीच से चले गए तो उसके बाद एक जिम्मेवारी डॉक्टर प्रमोद सावंत जी के कंधे पर आ गई। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जिस प्रकार से काम पिछले 2.5 साल में गोवा में किया है, और हम देखते हैं कि पिछले शायद 1.5 साल तो हमारा पूरा पेंडेमिक में गया, जो कुछ भी उसका सभी को फेस करना पड़ेगा वो पेंडेमिक। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार का काम पिछले 2.5 साल में उन्होंने किया है और किस प्रकार से वो जमीन पर जुड़े हुए कार्यकर्ता है पार्टी के और इसीलिए लीडर भी हैं, तो उसका पूरा नतीजा हमें इस इलेक्शन में मिलेगा और उनके नेतृत्व में हम और एक बार सरकार बनाएंगे। चलिए एक बार अपने दर्शकों को बताते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर गोवा के लोगों की पहली पसंद कौन है। तो महा ओपिनियन पोल के मुताबिक गोवा में मुख्यमंत्री के तौर पर जो पसंद किए जा रहे हैं, नंबर 1 पर प्रमोद सावंत ही हैं। 30% मत मिले हैं प्रमोद सावंत को। मुख्यमंत्री जो हैं अभी वो पहली पसंद हैं लोगों की मुख्यमंत्री के तौर पर भी 2022 में, यानी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। प्रमोद सावंत ने एक मुश्किल वक्त में आकर संभाला था, लेकिन उसके बाद अब लोगों के बीच पॉपुलर हैं, ये दिख रहा है, क्योंकि 30% मत प्रमोद सावंत को मिल रहे हैं। आपके जो उम्मीदवार हैं जो सीएम के तौर पर, उनको 19% लोगों ने पसंद किया है। विश्वजीत राणे को 15% लोग पसंद कर रहे हैं और रामकृष्ण धवलीकर को 6% लोग पसंद कर रहे हैं। और अब हम आपको मणिपुर के विधानसभा के 2017 के नतीजे दिखा देते हैं। वहां किस पार्टी ने पिछली बार बाजी मारी थी और कितना रहा था वहां का वोट प्रतिशत। मणिपुर के 2017 के नतीजे देखिए। बीजेपी को 21 सीटें, कांग्रेस को 28 सीटें मिली थी, तृणमूल कांग्रेस को 1 सीट और अन्य को 6 सीटें मिली थी। ये तस्वीर देखिए 2017 मणिपुर के नतीजे आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रतिशत, वोट प्रतिशत कितना था? बीजेपी को 36.28% मत मिले थे, 21 सीटें मिली थी, साथ ही कांग्रेस को 28 सीटें मिली थी, एनपीएफ को 4,
एआईटीसी यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 1 और अदर्स को 6 सीटें मिली थीं। 2017 के नतीजे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार बना पाई थी पिछली बार। ये मणिपुर की तस्वीर है जहां पर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। ये देखिए मणिपुर का अनुमान, कांग्रेस को 22 से 26 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही साथ बीजेपी को 23 से 27 सीट यानी बहुत क्लोज मुकाबला दिखाया जा रहा है। एनपीएफ को 2 से 6 सीट और अन्य को 5 से 9 सीट। तो ये 5 से 9 सीट किसके साथ जाएंगी? अगर इस ओपिनियन पोल को हम नतीजा मान लें तो वो तय करेगा कि किसकी सरकार मणिपुर में बनेगी। रीना जी आपका और वीरेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ओपिनियन पोल लोगों की राय होती है, लेकिन तस्वीर पूरे तौर पर साफ होगी जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे। जनता ने किसको चुना और किसको रिजेक्ट किया, यह तस्वीर 10 मार्च को ही साफ होगी।